आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का सबसे बेसिक पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूरी जो मैथ्स है पूरी मैथ्स सिंप्लीफिकेशन पे टिकी हुई। यदि जिसको सिंप्लीफिकेशन आता है उसके लिए पूरी मैथ्स सरल होगी, और जिनको से ये कठिन लगता है उनको मैथ्स कठिन लगेगी। ठीक है, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन को बहुत सरल बनाएंगे, बहुत सरल तरीके से सवालों को करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पूरी मैथ्स सरल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत ध्यान से इसको देखें। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी, मोस्ट कंपल्सरी है। ठीक है, अब वो दो बातें क्या है? सबसे पहली बात ये है कि जो मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, 100% पूरी गारंटी है आपको वो बात समझ में आएगी, एक एक सवाल समझ में आएगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनना है, आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मान लो से क्लास आपने स्टार्ट की है, आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया है, तो इसको फर्स्ट से लेके शुरुआत से लेके अंत तक पूरा देखें, ध्यान से देखें। ठीक है, ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। आपको से कि सवालों को बहुत सरल तरीके से करने के लिए एक एक तरीका मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की जो मेन जड़ है वो क्या है, वो आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पूरे चैप्टर, पूरे टॉपिक की जो मेन जड़ है वो क्या है वो बता दे रहा हूँ। कि मान लो से कि यहाँ पे ये एक वृक्ष है। ठीक है, ये वृक्ष है, ये वृक्ष पूरा टीका होता है किसके ऊपर? यहाँ की जो जड़ें हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये जड़ें हैं इनके ऊपर ये पूरा वृक्ष टीका होता है। तो यदि हम से कि पूरे वृक्ष की जो जड़ है उसको पकड़ लें तो अपना काम बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या है वो अभी बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं पूरा जो सिंप्लीफिकेशन पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, यहाँ तक कि पूरा मैथ्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, उनका सबसे बापू ट्रिक। ठीक है, मतलब सबसे मेन है, सबका मेन जड़ है पूरी गणित का, वो क्या है? बोर्ड मास। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को सिंपल बनाएंगे किससे? बोर्ड मास से। केवल इन बातों का ध्यान रखना है, पूरा सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण। अब वी बोर्ड मास क्या है इसको विस्तार से जान ले, अच्छे तरीके से समझ ले। जिनको आता है, जिन्होंने पहले पढ़ा है वो भी ध्यान से समझे। ठीक है, और जो से कि जिन्होंने अभी शुरुआत की है, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको तो बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है वी। ठीक है, वी और ये बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। तो वी मतलब होता है विंक्यूलम। ठीक है, विंक्यूलम इसका मतलब होता है बार। ठीक है, विंक्यूलम मतलब होता है बार। तो बार का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या लीजिए 3, 4 इस तरीके से, और इसके ऊपर हमने क्या लगा लिया? बार लगा लिया। ठीक, तो इस तरीके से ऊपर जो लाइन लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? बार, सबसे पहले। ठीक है, तो ये उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पे लेते हैं हम ब्रैकेट। ठीक है, ये यहाँ पे ले ले ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है, जिससे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। तो यहाँ पे कोष्टक, कोष्टक। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? कोष्टक। ठीक, उसके बाद में कि ब्रैकेट के बाद में, कोष्टक के बाद में, ठीक है, ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? कोष्टक। मतलब सवाल में जो आया, मान लो सवाल आएगा तो उसमें सबसे पहले किसको देखना? बार तो नहीं है, यदि बार है तो उसको पहले हल करना है। ठीक है, बार के बाद में फिर देखना है कोष्टक को, ब्रैकेट को। यदि पूरे सवाल में ब्रैकेट दिया है, कहीं भी ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, 3 प्रकार के ब्रैकेट होंगे। कैसे? यहाँ पे एक तो ये वाला होगा। ठीक है, एक ये छोटा वाला। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, छोटा वाला ब्रैकेट होगा ये, उसके बाद ये मंझला वाला होगा, उसके बाद ये बड़ा वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये कोष्टक होंगे, ब्रैकेट होंगे। ठीक, तो इनको हल करना है। यदि
इसके बाद में ये कोष्टक आए तो, यदि ये नहीं है और कोष्टक पहले दिए तो सबसे पहले कोष्टक को हल करना है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और दिया है ओ, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे ऑफ, ठीक। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का के की, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे का, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे का। और का मतलब जहां पर ऑफ लिखा है, ये तो इंग्लिश मीडियम में जो बुक है इंग्लिश की उसमें ऑफ लिखा होगा, लेकिन हिंदी मीडियम में क्या लिखा होगा का लिखा होगा। सवाल के बीच में कहीं का लिखा है तो वहां पे क्या करना है, का को हटा के वहां पे गुणा लगाना है, और गुणा लगा के उसको हल कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से का मतलब होता है गुणा, ठीक है। ओ ऑफ का गुणा, ठीक। ये उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। डिवीजन, तो डिवीजन इसको ले लो डिवीजन, ठीक है। डिवीजन लगभग आपको पता है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, अलग अलग भागों में तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन मतलब होता है भाग, ठीक है, भाग, ये हुआ। उसके बाद एम, एम मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो मल्टीप्लीकेशन, ये, ठीक है। एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे गुणा, ठीक है। इसका मतलब क्या है गुणा। तो यहाँ पे देखो गुणा यहाँ पर भी है, गुणा यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। ये भी क्या है गुणा है और ये भी क्या है गुणा है, लेकिन यहाँ पे का लगा हो तो गुणा एक साथ में पूरा कर देना, का मतलब उसको पूरा सोल्व करना है, ठीक है। और ये इसका मतलब से यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मतलब से डिवाइड, डिवाइड के बाद में क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, तो भाग होगा, भाग के बाद में फिर क्या होगा गुणा होगा, यदि सवाल में सिंबल दिया है भाग का तो, ठीक है। भाग का दिया है और गुणा का दिया, जैसे कि यहाँ पे 2 into 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसमें मान लो ये दिया है, पहले डिवाइड, ये डिवाइड है तो पहले डिवाइड होगा, इनका डिवाइड होगा उसके बाद गुणा होगा, क्योंकि गुणा बाद में है, डिवाइड पहले है, ठीक। तो इस तरीके से ये सवाल करूंगा तो आपको एक एक बात पूरी क्लियर हो जाएगी। अभी केवल यहाँ पे नियम को देख लें कि नियम क्या है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा हुआ। उसके बाद ए है, तो ए का मतलब होता है एडिशन, ठीक। क्या है एडिशन, एडिशन, ठीक। एडिशन का मतलब होता है जोड़, ठीक, जोड़, ये है, ठीक है। तो एडिशन का मतलब जोड़। उसके बाद में एस, एस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, ठीक है। क्या है घटाव, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ घटाव, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा नियम है, बस इसको जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया उसका काम खत्म, ठीक है। क्योंकि उसने पूरे ये समझ लो पूरे चैप्टर को समझ लिया, ठीक। इसको समझ लिया, पूरे चैप्टर को समझ लिया, ये ध्यान रख लेना। इसलिए इसको देखना, बस ये है कि सवाल में यदि आए तो पहले इसको देखना, फिर इसको देखना है, फिर ओ को देखना, डी को, डिवीजन को देखना, मल्टीप्लाई को देखना, गुणा को, फिर जोड़ को देखना, फिर लास्ट में घटाव को देखना, ठीक। ये है, तो देख ले नियम अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। वी से विंक्यूलम, जिसको हम बोलते हैं बार, बार मतलब किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। ये उसके दूसरे नंबर के बाद, दूसरे नंबर पे क्या आता है ब्रैकेट, बी, बी से ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं कोष्टक। और ये कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा वाला, ठीक है, सबसे छोटा वाला ये वाला, उसके बाद फिर मंझला वाला ये, और उसके बाद फिर ये अभी मैंने बताए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों कोष्टक को ध्यान रखना है, यदि कोष्टक आए तो कोष्टक को हल करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आता है ओ, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का मतलब गुणा, ठीक। उसके बाद डी, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, ठीक। एम मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब गुणा, ठीक है। ए एडिशन मतलब जोड़, एस, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इस नियम को फॉलो करते हुए यदि आप सवाल को हल करते हैं तो आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा, ठीक। अब सवाल में इसको अप्लाई करते हैं, ये सवाल में इसको अप्लाई कैसे करना है ये अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखते रहें। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल है यहाँ पर, और
इसको हल करना है। मतलब से कि यहाँ पे सवाल दिया 3 प्लस कोष्टक, फिर कोष्टक 8 माइनस 5 कोष्टक 1 प्लस कोष्टक में 4 माइनस 2 प्लस कोष्टक में 2 प्लस 8 बाय 13 फिर कोष्टक 1। और इसमें बोला है कि इसको सरल करें, सरल करें मतलब इसको हल करें, ठीक है। सिंपल बनाना है, इसको सरल बना देना है, ठीक है। और उसको हल करके उसका उत्तर निकालना है। तो अब यहाँ पे इसमें ये बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखना है। अब यहाँ पे इस टाइप के सवालों को सबसे पहली बात तो ये है कि इनको पीछे से हल करें, मतलब ऐसे हल करें, ठीक है। ऐसे आए, अधिकतर हम क्या करते हैं ऐसे जाते हैं, लेकिन इन सवालों में सिंप्लीफिकेशन में अधिकतर इस टाइप से आएंगे, ठीक है। पीछे से हल करते हुए आएंगे इसको, ताकि से कि वो सवाल क्या है कि सिंपल बन जाए, वो सरल बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कोष्टक है, यहाँ पे देखो वी मतलब होता है विंक्यूलम, ठीक है, बार। तो बार यहाँ पे कहीं लगा हुआ है क्या? नहीं है। मतलब से 3 है 4 है, इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बार नहीं है, मतलब किसके ऊपर जाएंगे अपन? ये नहीं है तो ये देखेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट हाँ है, ठीक है। ब्रैकेट छोटा वाला कोष्टक है, अंदर छोटा वाला, ये छोटा वाला, ठीक है। तो अब इनको सबसे पहले खोलेंगे अंदर वाले को, ठीक। अंदर वाले को इसको खोलेंगे, तो इनको खोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी के बिना हल करके आप खोलेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? 2 प्लस 8 बाय 30, ये इसका कोष्टक खोल लिया, ठीक है। ये कोष्टक खोल लिया। अभी बड़ा वाला यहाँ पे रहेगा, ये अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दे। ये कोष्टक है, ठीक है। ये कोष्टक है, यहाँ माइनस है, इसको घटा लो तो कितना बचेगा? 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। ये प्लस है तो ये प्लस को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये वाला प्लस को यहाँ पर लिखा, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे प्लस। फिर यहाँ पे 8 माइनस 5 है, तो 8 माइनस 5 को हल कर लो तो 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है। उसके बाद ये कोष्टक है तो ये कोष्टक यहाँ पे बंद रहेगा, ठीक है। इस कोष्टक को बंद कर लो। ये फिर आगे क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये वाले कोष्टक को हटा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस कोष्टक को हटा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसको हटाएं तो यहाँ पे क्या होगा? 3 प्लस यहाँ पे क्या है? 3 प्लस 2 प्लस ये 2 प्लस 8/13, ठीक है। 8/13। अब कोष्टक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे ऑफ लगा है कहीं पे, ठीक है। का लिखा हुआ है, ना ही कोई भाग का निशान है यहाँ पर, और ना ही कोई गुणा का निशान है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, इसमें कोई गुणा का निशान नहीं। अब क्या है? यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। एडिशन मतलब जोड़, तो यहाँ पे जोड़ सब में है, पूरे में क्या है? जोड़ है। तो आप यहाँ पे क्या करें? जोड़ लेंगे सबको। तो यहाँ पे जोड़ो, 3 3 6 और ये 4 कितना? 10 और यहाँ पे ये 1 से कम है, ठीक है। 1 से कम है तो इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 13 से 8 में भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, क्योंकि 8 छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, इसलिए ये 1 से कम है। और जब भी 1 से कम कोई संख्या हो उसको कुछ भी नहीं करना, जैसा लिखा बस वैसे ही लिखना है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है। तो 10 लिखना है यहाँ पे, ये 10 और ये ऐसा लिख देना है 8/13, ठीक है। 8/13। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे और सवाल को बहुत सिंपल बना लेंगे। ये आपको समझाना था, इसलिए आपको ये 2-3 स्टेप बतानी पड़ेगी, ठीक है। यदि से कि आपने एक बार समझ लिया उसके बाद इसको करोगे तो आपको से कि सवाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से देख के क्या कर लोगे, सिर्फ देख के कर लोगे, ठीक है। कैसे? अब डायरेक्ट देख के कैसे करोगे, ठीक है, ज्यादा बिना लिखे। तो यहाँ पे देखो ये 3 है, ठीक है। 3 कैसा रहेगा? उसके बाद ये इसको हटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। इसको हटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। तो 3 3 6 और ये 2 8 और ये 2 10 और ये 1 से कम है तो इसको ऐसा लिख लेंगे, मतलब 10 सही 8/13 ये आपका उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से आपका उत्तर निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। बस एक बार आपको इसको समझना पड़ेगा,
सही तरीके से, जैसे मैंने पहले समझाया जैसे समझ लें। यदि समझ में आ गया, एक दो बार प्रैक्टिस हो गई आपकी, उसके बाद में डायरेक्ट आपका आंसर बिना लिखे, बिना एक लाइन बढ़ाए डायरेक्ट उत्तर आएगा। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न लेते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, आपके सामने लिखा है और इसमें लिखा है x प्लस एक्स का 20% का 10% प्लस 5000 का 2% का 2.5% बराबर कितना है 92.84। ठीक है, 92.84। ये सवाल आपको दिया है और इसमें आपको निकालना क्या है, x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान यहाँ पे निकालना है। आपसे कि आप लोग से कि कई लोग से कि ये विचार कर रहे हो कि इतना बड़ा सवाल है, ठीक है, कठिन होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। आपको जैसा दिखता है कि जैसे कि हाथी होता है जो वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पास में हर कोई चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, जो लोग हैं, वो हाथी को समझते हैं, हाथी के बारे में समझते हैं। ठीक है, उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा और नहीं मारेगा, इसलिए वो चले जाते हैं। ठीक, और उसी के अपोजिट उल्टा ले लो, जैसे कि टाइगर है, ठीक है, शेर है, तो उसके पास में कोई भी नहीं जाएगा। उसके पास में क्या, उससे जैसे कि 1 किलोमीटर दूर भी मान लो उसके रहता होगा तो उस एरिया में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर इंसान ये समझता है, हर व्यक्ति ये समझता है, उनको पता है कि मान लो वहां गए तो क्या होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सवाल को टाइगर ना मानकर क्या मानना है, हाथी की तरह लेना है इसको। ठीक है, ताकि बहुत सिंपल लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा इसमें। अब देखो इसको कैसे हल करना है, x का मान कैसे निकालना है, बहुत सरल तरीके से। ठीक है, अब x का 20% तो लिख लो सिंपल, x और का। ठीक है, का लगा है तो का लगा है, इसका मतलब यहाँ पे का की जगह क्या लगाना है, गुणा। क्यों? क्योंकि ये ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब क्या है, का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया था, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे जहाँ पे का लगा वहां पर गुणा लगाना है, तो यहाँ पे गुणा। ठीक है, x गुणा 20%, तो 20 ऊपर लिखना है, और 20% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये प्रतिशत, ठीक, 1% मान लो तो 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे 20%, 20 ऊपर लिखा, इसका प्रतिशत ये बटे में लिखेंगे 100। ठीक है, फिर का लगा तो फिर गुणा लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे 10 बटे प्रतिशत का बटे में 100। फिर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे लेंगे प्लस। ठीक है, सिंबल का बहुत ध्यान रखना है ताकि इससे कि सवाल गलत ना हो। 5000, ठीक है, 5000 ये का, फिर से का है, ओ ऑफ का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से गुणा लगाएंगे, गुणा। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद कितना है, 2%, मतलब 2 के बटे में 100, 2 बटे में 100। ठीक, उसके बाद फिर का है, ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे यहाँ पे, और ये कितना है 2.5%, तो 2.5% का बटे में क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, और बराबर में कितना है, तो बराबर में इधर की साइड है 92.84। ठीक है, 92.84, ये अपन ने एक लाइन में पूरा लिख लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पर जो है ये, इसको यहाँ पे रहने दो ऐसा कैसा, इसको पहले हल करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, काट लिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए। ठीक है, अब इससे ये भी कट जाएगा, 2 से। कैसे कटेगा, तो 2 से 2 एकम 2, और ये 2 पंजे 10, और ये 0। ठीक है, कितना आएगा, 50 आएगा। अब यहाँ पे 3 जीरो है, तो 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, कटा। अब यहाँ पर ये कितना है, 2 है, तो 2 से कट जाएगा, तो 1 2, 2 पंजे 10, कट गया। ठीक है, बहुत सिंपल से। उसके बाद ये 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, पूरा कटा। ठीक है, क्या बचा है, केवल 2.5। ठीक है, प्लस में क्या है 2.5, तो प्लस में 2.5 है, उसको उधर ले जाके इसमें से घटा दो। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे अपन, तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बटा कितना बचेगा, 50, तो x बटे में 50। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2.5, तो 2 यहाँ प्लस है ये। ठीक है, प्लस, और ये 2.5 बराबर कितना है 92.84।
4 ये वाला। अब ये उधर की साइड जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो अपन घटा के डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि यहाँ पे 9284 इसमें से घटाना किसको है 2.5 को, तो 2.5 घटाने में ध्यान रखना है इसमें से कि कई लोग 80% लोग ये गलती करते हैं इसको घटाने में, ठीक है। तो घटाने में इसका ध्यान रखना केवल कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो दूसरा वाला दूसरी संख्या का जो पॉइंट है वो एक सीध में आए, ठीक है, वो एक ही सीध में आना जरूरी है, पॉइंट दशमलव, ठीक है। फिर इधर की संख्या इधर, उधर की संख्या उधर लिखना है। अब घटा लो इसमें तो कितना आएगा 4 3, ठीक है, 8 में से 5 का 3 पॉइंट, 2 में से 2 का 0 और ये 9, कितना आएगा 90, ठीक है, 90.34। तो यहाँ पे आएगा x/50 बराबर 90.34 ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ये क्या लगेगा 1 लगेगा, और एक पॉइंट के बाद 1 और 2 संख्या है, यहाँ पे 2 0 बढ़ा लिया, ठीक है। ये 50 है तो 50 से इसको काट लो 2 बार, तो 50 दूना 100, ठीक, ये कटा। अब इससे इसको काट लो, ये पूरी संख्या को काट लो ऊपर वाली को, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 8 में से 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितना होगा 10, तो 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10। उसके बाद में 2 में 3 में 2 का भाग लो, 3 ये 2 एकम 2, तो 1 बार जाएगा और 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे 14 आएगा, 2 सती 14। तो यहाँ पे x बराबर आपका कितना आया, इतना आया, ठीक है, x बराबर ये आया। तो ये आपका उत्तर आ गया, x बराबर कितना है 4517, 4517 ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये सवाल है, इस तरीके से मान लो आ गया तो बहुत सिंपल तरीके से कर लेना है, क्योंकि पूरा लगभग पूरा कटेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और वो भी आसानी से करेंगे। इसके बाद में अगले सवाल है, यहाँ पे 2 सवाल है, ठीक है, इन दोनों को करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले इस सवाल को करेंगे हम, ठीक है, जो बहुत सिंपल सा दिख रहा है और वास्तव में सिंपल है, ये भी थोड़ा सा ध्यान से इसको करें तो, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग इससे ये समझते हैं कि रूट को देख के टेंशन आ जाता है, कोई रूट है इसका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है, बहुत सिंपल है, उसका कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल है ये, जितना आपसे की लगता है जितना कठिन, लेकिन उतना रहता नहीं है, ठीक है, तो बहुत सरल है। अब देखो इसको करेंगे, इसमें यहाँ पे ये डिवीजन है, ठीक है, मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड है तो यहाँ पे आगे बार नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डायरेक्ट क्या है डिवाइड दिया है छोटे नंबर का, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी कोई सिंबल नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये किसका वर्गमूल है, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक, किसका वर्ग करने पर ये आता है, तो यहाँ पे देख लो, मान लो कि 15 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 225, मतलब ये 225 से अधिक है, ठीक है, 225 से अधिक है। और मान लो कि 20 का करते हैं तो कितना आता है 400, मतलब 400 से ये कम है, ठीक है। 225, 15 और 20 के बीच में कोई संख्या है जिसका वर्गमूल होगा, तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18 और ये 19, तो इसमें ये देखना है लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है, तो क्या 6 का वर्ग करने पर 16 का वर्ग करेंगे, मतलब 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 36, 36 मतलब लास्ट में 6 आएगा, तो 6 का वर्ग करने पर लास्ट में कितना आता है 6 ही आता है। उसके बाद 7 का वर्ग करने पर 7 7 49, मतलब 49 आता है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 है, मतलब इसमें 9 आ रहा है, इसमें 17 में, ठीक है, तो 17 वाले में 9 आ रहा है। और 8 में क्या आता है 8 64, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई 4 नहीं है। 19 में 81, यहाँ पे 1 आता है, तो ये भी नहीं है, मतलब कौन सी संख्या आएगी 17 आएगी, तो ये किसका वर्गमूल है, ये 17 का है, ठीक है। मतलब नहीं पता है तो इसको करके देख लो एक बार, 17 का वर्ग निकाल के, ठीक है, 17 का वर्ग यहाँ पे ये, और क्या करेंगे 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे, 7 50 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 14, तो ये 9 लास्ट वाली संख्या एज इट इज रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी, इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है, कितना आएगा 8 आएगा, इसको इसमें जोड़ देना है तो 2 आएगा 289, ठीक है, 289 17 का है, क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, निकालते आना बहुत जरूरी है वर्गमूल, ठीक है। ये आपको पूरा टॉपिक पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी केवल इसको देखो, ठीक।
तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 17 का है। अब देखो, और इसकी जगह हम लिख लें कितना, 17, ठीक है। और ये भागित, भागित का मतलब क्या होता है, भाग देना मतलब क्या है, उसको बटे में लिखना, तो इसको बटे में लिख लें, यहाँ पे बटे में रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 1/5, ठीक है, 1/5। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लो, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा, 5 5 7 35, 35 के 5, ठीक है, कितनी 3 8, 5 में 5 और 3 8, 85, और बराबर में इधर क्या आएगा, इसका इसमें हो जाएगा अंडर रूट में x, ठीक है, तो अंडर रूट में x आया, ये आया। अब x आ गया, आपको निकालना क्या है, केवल x का मान निकालना है। यहाँ पे किसका मान निकालना है, केवल x का मान निकालना है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट है, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए क्या करो, सीधा इधर वर्क करो, इधर को वर्क करो, दोनों तरफ वर्क कर लो। तो यहाँ पे 85 का वर्ग और इधर रूट x, इसका वर्ग, तो ये से ये हट जाएगा, तो इसका वर्ग करके लिख दो, इसका x बराबर उत्तर आ जाएगा आपका। x बराबर कितना आएगा, तो 5, ठीक है, तो 5 पचाम, ये 5 का वर्ग क्या होगा 25, तो 25 पूरा पचाम 25, ठीक है। 8 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी होती है, 8 के बाद आने वाली गिनती में 9, तो ये 9 होती है, तो 9 में 8 है 72, तो ये 72, ये आपका उत्तर है, ठीक है। वर्ग निकालना अच्छी तरीके से समझना है, सीख लेना है, बताऊंगा आपको, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, वर्ग निकालना। लेकिन ये लास्ट में जब 5 आया, जैसे कि 85 आया, 95 आया, ठीक है, लास्ट में 5 जिस संख्या में आता है उसका वर्ग कैसे निकालना है, बिना से टाइम वेस्ट करे तो बता देता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो ये 5 मतलब पहले लास्ट वाले का वर्ग करना है ऐसा के साथ, तो 25 आएगा, ठीक है। ये 8 है आगे, तो 8 के बाद में गिनती में कौन सी संख्या आती है, 9 आती है, तो 8 9 की 72, तो ये आपका उत्तर, ठीक है। इसका वर्ग क्या है 85 का, ये, इसलिए यहाँ पे मैंने ये कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यदि इसकी जगह 95 होता तो क्या था, तो इसमें भी सिर्फ 25 का वर्ग करो, तो ये 5 का वर्ग 25 आएगा। 9 के बाद बड़ी संख्या कौन सी आती है गिनती में, तो आता है 10, तो 9 का 10 में गुणा करो तो कितना आएगा 10, ये 90, ठीक है, 9 का 10 में गुणा करेंगे 90 आएगा, तो 90 25, ये इसका वर्ग आ जाएगा। नहीं तो आप करके देख लेना, एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर, इस सवाल का आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है ये। अब ये देखो, जैसे कि ये वाला सवाल दिख रहा होगा कठिन, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, थोड़ा सा टाइट बड़ा दिखता है, ठीक है, लेकिन उतना ही ये सरल है, बहुत सरल है। कैसे, यहाँ पे जो एक एक है, एक यहाँ पे 1 11 111 1111, इनको देखना है, तो इनको क्या करना है, कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 1 2 3 4 लिख लिया, ठीक है। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लगाना है, और 1/2 ये कितनी बार है, ये भी 4 बार है। इसका मतलब सबके बटे में 2 है, सबके बटे में क्या है 2 2 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। तो ऊपर कितना है 1 2 3 4, तो 4 लिख लो, ऐसा कैसा क्लियर हो रहा। बटे में सब में एक दिशा है, तो बटे में एक दिशा हो तो केवल एक ही संख्या लिखते हैं, ठीक है, एक बार, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, इसको काट लेंगे तो 1 2 2 2 4, तो ये वाला 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 6, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका सवाल कंप्लीट होगा, ठीक। तो इस तरीके से सवालों को करना है, आपकी बुक में जो भी सवाल मिले आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि ये सवाल इतने सरल हो जाए कि आपको इस टाइप का कहीं से भी सवाल आ जाए तो दिक्कत ना आए, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, आपको कठिन न लगे, ठीक, क्योंकि इसी से ही यही टॉपिक है जो पूरी मैथ्स को सरल बनाएगा, ठीक। इसलिए इसकी पकड़ अच्छी रखना, ताकि किसी भी प्रकार से कोई कठिन सवाल भी आ गया तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो को अच्छी तरीके से मतलब देखें, कोई कंफ्यूजन हो उसको फिर से रिवाइज करके देखें, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।